सोचो, तुम्हारी बॉडी तुम्हारी नहीं रही। कोई और आवाज तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठकर तुम्हें बता रही है कि किसको कैसे मारना है, कैसे मूव करना है, और तुम सिर्फ देख सकते हो। आज की मूवी एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसका सब कुछ एक एक्सीडेंट में छिन जाता है। बीवी, जिंदगी, बॉडी का कंट्रोल, लेकिन वापस उसे मिलता है एक चिप जो उसको ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन बना देती है। लेकिन इस गिफ्ट के पीछे एक ऐसा डार्क सीक्रेट है जो उसकी दुनिया को फिर से तोड़ के रख देगा। मूवी का नाम है अपग्रेड, एक डेंजरस एक्शन साइफाई थ्रिलर जहां टेक्नोलॉजी लिटरली इंसान के अंदर घुसकर उसकी जिंदगी का सिस्टम हैक कर देती है। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट 5 मिनट में जो ट्विस्ट आता है ना, वो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। अगर आपको ऐसे डार्क साइफाई रिवेंज स्टोरीज और साइबर पंक टाइप मूवीज पसंद आती हैं, तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। स्टोरी स्टार्ट होती है नियर फ्यूचर वर्ल्ड से। टेक्नोलॉजी हर जगह है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट होम्स, ऑटोमेटेड ड्रोन्स, सब कुछ। लेकिन इस अल्ट्रा मॉडर्न दुनिया में भी एक आदमी है जो थोड़ा ओल्ड स्कूल है, ग्रे ट्रेस। ग्रे एक स्टे एट होम मैकेनिक है। वो पुरानी मसल कार्स को मॉडिफाई करता है, इंजन्स रिपेयर करता है, ग्रीस, टूल्स, तेल, ये सब उसकी दुनिया है। दूसरी तरफ उसकी बीवी आशा एक हाईटेक कंपनी में काम करती है जो एडवांस्ड इम्प्लांट्स और साइबरनेटिक्स बनाती है। यानी दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन प्यार बहुत है। एक सीन में हम देखते हैं कि ग्रे एक पुराना पावरफुल मसल कार रिपेयर करके फिनिश करता है, जिसे उसने एक मिस्टीरियस रिच क्लाइंट के लिए बनाया है, एरॉन कीन। एरॉन एक यंग रिक्लूसिव बिलियनियर साइंटिस्ट है जो अपने अंडरग्राउंड लैब में सुपर एडवांस्ड एआई और चिप्स बना रहा होता है। ग्रे आशा को बोलता है, मुझे कार क्लाइंट को देनी है, तुम चलोगी? आशा अग्री कर लेती है। यह स्मॉल डिसीजन उनकी पूरी जिंदगी चेंज कर देता है। ग्रे और आशा उस पुरानी मसल कार में एरॉन के अल्ट्रा फ्यूचरिस्टिक होम स्लैश लैब पर पहुंचते हैं। यहां कॉन्ट्रास्ट बहुत स्ट्रांग है। एक तरफ एनालॉग कार, दूसरी तरफ ग्लास, होलोग्राम्स, रोबोट्स, एआई। एरॉन बिल्कुल सोशली ऑकवर्ड टाइप जीनियस है। वो ग्रे की कार से इंप्रेस होता है। लैब के बीच में वो ग्रे को एक छोटा सा चिप दिखाता है, नाम स्टेम। दिखने में सिंपल सिलिकॉन चिप जैसा, लेकिन एरॉन डिस्क्राइब करता है कि स्टेम एक सुपर एडवांस्ड एआई प्रोसेसर है जो किसी भी मैकेनिकल चीज को कंट्रोल कर सकता है। कार, ड्रोन, हत्ता के ह्यूमन बॉडी तक। ग्रे थोड़ा मजाक उड़ाता है, बोलता है, मशीन्स ऑलरेडी रन द वर्ल्ड, अब तुम उनको और पावर दे रहे हो। एरॉन सिर्फ मिस्टीरियस स्माइल करता है। विजिट के बाद ग्रे और आशा वापस घर जा रहे होते हैं, लेकिन इस बार वो लोग आशा की कंपनी की सेल्फ ड्राइविंग कार में बैठते हैं, क्योंकि वापस आते वक्त वो कन्वीनियंस प्रेफर करती है। यहां से कहानी अपनी डार्क टर्न लेना स्टार्ट करती है। रात का टाइम है, कार ऑटो पायलट पर स्मूथ चल रही होती है। आशा अपने वर्क प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रही है। ग्रे थोड़ा सार्कास्टिक टोन में टेक्नोलॉजी को रोस्ट कर रहा होता है। सडनली कार के सिस्टम में ग्लिच आता है, स्क्रीन पर सिस्टम एरर आ जाता है। ग्रे मैनुअल कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक्स सब लॉक हो चुके हैं। कार अपना रूट चेंज करके सिटी से बाहर एक शेडी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ भागती है। दोनों पैनिक में हैं। ग्रे चिल्लाता है, आशा इमरजेंसी असिस्ट को कॉल करने की कोशिश करती है, बट कार डायरेक्टली एक डार्क डिजर्टेड स्ट्रेच पर क्रैश कर जाती है। घुमा के रोल होती है, ग्लास टूट जाता है, दोनों भारी इंजर्ड हो जाते हैं। ग्रे कॉन्शियस रहता है लेकिन इमोबिलाइज्ड सा। वो सीट से बंधा हुआ है, सिर घूम रहा है। आशा भी स्टक है। तभी कुछ मास्क्ड मैन आते हैं। ये लोग बिल्कुल काम प्रोफेशनल क्रिमिनल्स लग रहे हैं। लीडर, उनका नाम लेटर हमें पता चलता है, फिस्क। फिस्क आशा के पास जाता है, उसका नाम कहता है, यानी ये रैंडम रॉबरी नहीं, टारगेटेड अटैक है। ग्रे हेल्पलेसली देखता है कि वो लोग आशा को गोली मार देते हैं। आशा उसके पास ही स्लोली ब्लीड आउट करते हुए मर जाती है और ग्रे कुछ नहीं कर पाता। फिर फिस्क ग्रे के नेक के पास गन पॉइंट करता है और डायलॉग बोलता है टाइप का, समटाइम्स वी ऑल हैव टू बी अपग्रेडेड। उसके बाद वो ग्रे के स्पाइन में गोली या डिवाइस जैसी चीज मार देता है। ग्रे के लिए सब कुछ ब्लैकआउट। इस एक सीन में उसका प्यार, जिंदगी, बॉडी सब कुछ टूट जाता है। नेक्स्ट सीन्स टाइम जंप के साथ आते हैं। ग्रे अब क्वाड्रिप्लेजिक हो चुका है, नेक से नीचे कुछ भी मूव नहीं कर सकता, व्हील चेयर पर है। घर स्पेशली ऑटोमेटेड बन चुका है ताकि वॉइस कमांड से सब चले।
उसकी माँ उसकी देखभाल करती है। आशा की कंपनी, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट उसको बेसिक सपोर्ट देते हैं, लेकिन इमोशनली वो पूरी तरह से टूट चुका है। पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन नियर फ्यूचर वर्ल्ड में भी उनको कोई प्रॉपर लीड नहीं मिल रही। सीसीटीवी ग्लिच, कार लॉग्स करप्ट, सब क्लूज या तो मिसिंग है या हैक हो चुके हैं। डिटेक्टिव्स बस इतना बोलते रहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। ग्रे के लिए ये वर्ड्स खाली हो गए हैं। ग्रे हर दिन उस क्रैश को अपने दिमाग में फिर से देखता है। उसको लगता है कि उसने आशा को फेल कर दिया। एक पॉइंट पर वो इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि सुइसाइड अटेम्प्ट करता है। अपनी व्हीलचेयर से मेडिसिन ओवरडोज लेने की कोशिश या रेस्पिरेटर को बंद करने का ट्राई, लेकिन ऑटोमेटेड सिस्टम, कैमरास और केयरटेकर इसे रोक देते हैं। इसी बीच एक दिन उसके घर में एक अनएक्सपेक्टेड मेहमान आता है, एरॉन। एरॉन ग्रे के बेड के पास बैठता है। वो ग्रे की कंडीशन देख के सिंपैथेटिक लगता है, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में एक प्लान भी क्लियरली चल रहा है। वो ग्रे से कहता है, मैं सिर्फ सिंपैथी देने नहीं आया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सल्यूशन है। फिर वो स्टेम चिप का कॉन्सेप्ट दोबारा इंट्रोड्यूस करता है। एरॉन बताता है कि स्टेम सिर्फ मशीन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि अगर उसको किसी ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट किया जाए तो वो ब्रोकन सिग्नल्स को बाईपास करके बॉडी को दोबारा मूव करवा सकता है। यानी थ्योरेटिकली ग्रे वापस चल फिर सकता है, लेकिन ये सर्जरी इलीगल, एक्सपेरिमेंटल और एक्सट्रीमली सीक्रेट होगी। ग्रे शॉक में है। एक तरफ होप की छोटी सी लाइट दिख रही है, दूसरी तरफ उसे लगता है कि ये सब अननेचुरल है। पहले वो मना कर देता है, बोलता है आशा होती तो ये सब कभी अलाउ नहीं करती। लेकिन जब वो अपनी करंट कंडीशन, पुलिस की बेकार इन्वेस्टिगेशन और अपने यूजलेस से एग्जिस्टेंस को देखता है तो धीरे धीरे उसका डिसीजन चेंज होता है। कुछ दिन सोचने के बाद, सुइसाइड अटेम्प्ट के बाद स्पेशली, वो फाइनली तैयार हो जाता है। कंडीशन ये है, सर्जरी बिल्कुल सीक्रेट होगी, कोई नहीं जानेगा कि वो वापस चल सकता है। ऑफिशियली वो अब भी क्वाड्रिप्लेजिक ही रहेगा। एरॉन इस डील पर अग्री करता है क्योंकि उसको भी स्टेम को रियल ह्यूमन सब्जेक्ट पर टेस्ट करना है, और ग्रे परफेक्ट कैंडिडेट है। ग्रे को सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब में ले जाया जाता है। क्लीन व्हाइट रूम, रोबोटिक आर्म्स, एलईडी लाइट्स, टिपिकल साई-फाई सर्जरी सेटअप। एरॉन और उसकी मेडिकल टीम स्टेम चिप को डायरेक्टली ग्रे की स्पाइन, सर्विकल कॉर्ड के बीच में इम्प्लांट करते हैं। सीन काफी इंटेंस है। एक्सरे व्यू में चिप अटैच होता हुआ दिखाते हैं। वायर्स नर्व से कनेक्ट हो रहे हैं। सर्जरी के बाद ग्रे कुछ दिन तक अनकॉन्शियस रहता है। जब वो आखिरी बार आंख खोलता है, इनिशियली सब नॉर्मल लगता है। फिर एरॉन उसको बोलता है, ट्राई मूविंग योर फिंगर। ग्रे डिसबिलीफ में, लेकिन ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करता है और धीरे से उसकी उंगली हिलती है, फिर हाथ, फिर पूरे बाजू। ये इमोशनल मोमेंट है। एक आदमी जो हमेशा के लिए इमोबिलाइज्ड सोच रहा था, वापस चल सकता है। वो खड़ा होता है, चलने लगता है और लिटरली रो पड़ता है। एरॉन उसे याद दिलाता है, बाहर की दुनिया को अभी भी लगना चाहिए कि तुम व्हीलचेयर पर हो। स्टेम एक सीक्रेट है। ग्रे रिलक्टेंटली अग्री करता है। सर्जरी के कुछ ही वक्त बाद ग्रे अपने घर वापस आता है। सबको लगता है कि वो अब भी पैरालाइज्ड है। वो पब्लिकली व्हीलचेयर यूज करता है, प्राइवेट में एक्सरसाइज। और यहीं पर मूवी अपनी साई-फाई टर्न और स्ट्रॉन्ग कर देती है। एक दिन ग्रे अपने रूम में अकेला होता है, कोई साउंड नहीं। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, काम, क्लियर, मैकेनिकल वॉइस। हेलो ग्रे, आई एम स्टेम। ग्रे शॉक। वो सोचता है शायद हेलुसिनेशन है, लेकिन आवाज लॉजिकली रिस्पॉन्ड करती रहती है। यहां हमें पता चलता है कि स्टेम सिर्फ एक डम प्रोसेसर नहीं, बल्कि फुल एआई विद कॉन्शियसनेस है। स्टेम बताता है कि वो ग्रे के दिमाग के सिग्नलों को रीड कर सकता है और डायरेक्टली उसे बात कर सकता है। ग्रे पहले तो गुस्सा हो जाता है, कहता है मेरे दिमाग के अंदर मत घूम, लेकिन स्टेम काम रहता है और हेल्प ऑफर करता है। ग्रे पुलिस रिपोर्ट, ड्रोन फुटेज और क्रैश वाले एरिया के रिकॉर्ड्स देख रहा होता है, बट उसको कुछ नया नहीं मिलता। स्टेम कहता है कि मैं विजुअल डेटा को तुमसे ज्यादा फास्ट एनालाइज कर सकता हूं। ग्रे रिलक्टेंटली स्टेम को अलाउ करता है कि वो कार क्रैश के वीडियो को स्कैन करे। स्टेम फ्रेम बाय फ्रेम जूम करता है, फोकस करता है ऑन अटैकर्स के फेसेस, उनके बॉडी मूवमेंट्स, टैटूज, वेपन्स। वो एक अटैकर के रिस्ट पर एक यूनिक गन इम्प्लांट का डिटेल नोटिस करता है, जो ह्यूमन आर्म से फ्यूज्ड है। स्टेम ग्रे को एक जूम्ड इमेज दिखाता है जहां अटैकर के नेक या बॉडी पर कोई स्पेसिफिक सिंबल, टैटू है। उस सिंबल को ट्रेस करके वो एक पर्टिकुलर गैंग बार और एरिया आइडेंटिफाई करता है जहां से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकती है।
ग्रे डिसाइड करता है कि वो खुद ही अपनी बीवी के कतीलों को ढूंढेगा। ऑफिशियली वो पैरालाइज्ड है, तो उसको सब कुछ सीक्रेट रखना पड़ेगा। ग्रे व्हीलचेयर पर बैठकर एक शेडी नेबरहुड बार तक जाता है। बाहर जाके वो सीक्रेटली खड़ा हो जाता है। कैमरा एंगल्स ऐसे दिखाते हैं कि कोई देख ना ले। बार के अंदर एक अटैकर सर्क ब्रैंटनर रहता है, क्रैश वाले गैंग का मेंबर। ग्रे डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ ड्रिंक्स ऑर्डर करता है, उस अटैकर से कैजुअली बातें स्टार्ट करता है, बट सून कॉन्वर्सेशन टेंस हो जाती है। ग्रे को रियलाइज होता है कि बंदा डेंजरस है। जब मैटर हीटिंग अप होता है, अटैकर उसको बाथरूम में ले जाके मारने की कोशिश करता है। बाथरूम में बंद होते ही ग्रे फिजिकली वीक फील करता है, क्योंकि वो ट्रेन्ड फाइटर नहीं। अटैकर उसको इजीली पंच कर देता है। यहीं पर स्टेम उसको कामली कहता है, ग्रे, इफ यू गिव मी परमिशन आई कैन टेक ओवर। ग्रे शॉक में लेकिन जान बचाने के लिए हाँ बोल देता है। ओके स्टेम, यू हैव परमिशन। इंस्टेंटली ग्रे का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। कैमरा स्लो मोशन में दिखाता है कि उसका फेस कंफ्यूज्ड है, जैसे उसको खुद पता नहीं उसके हाथ क्या कर रहे, लेकिन उसके मूव्स सुपर प्रिसाइज, रोबोटिक और डेडली हो जाते हैं। स्टेम उसका पूरा फिजिकल कंट्रोल ले लेता है। पंचेस, ब्लॉक्स और विक्ट्रीज, प्रोज सब एडवांस्ड लेवल पर। ग्रे लिटरली चिल्लाता रहता है, ओ माय गॉड, जब उसके हाथ अपोनेंट का जॉ तोड़ देते हैं। फाइट क्लाइमैक्स में स्टेम एक नाइफ पकड़ा के उसको ब्रूटली अटैकर के माउथ से फेस तक स्लाइस करवा देता है। सीन बहुत वायलेंट है। ग्रे खुद शॉक में वॉमिट करता है, बोलता है मैं ये सब नहीं करना चाहता था। बट अब फर्स्ट ब्लड स्पिल हो चुका है और रिवेंज पाथ ऑफिशियली शुरू। पुलिस को बाथरूम वाला ब्रूटल मर्डर मिलता है। डिटेक्टिव कोर्टेज केस हैंडल करती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखते हैं कि व्हीलचेयर पर बैठा ग्रे बार में आता है, लेकिन उसके बाद का एंगल क्लियर नहीं। कोर्टेज को स्ट्रेंज लगता है कि एक क्वाड्रिप्लीजिक इंसान का नाम एक वायलेंट क्राइम सीन से लिंक्ड है। वो ग्रे से विजिट करके क्वेश्चन करती है। ग्रे डिलिबरेटली अपना बॉडी लिम्प बना के बैठता है, मशीन से कनेक्टेड, ताकि कोई शक ना करे। स्टेम पीछे से ग्रे को सजेस्ट करता है कि क्या आंसर्स देने हैं। यहाँ एआई अपनी टैक्टिकल क्वालिटी दिखाता है, वो पुलिस को मिसलीड भी कर सकता है। कोर्टेज अभी कन्विंस्ड नहीं होती, लेकिन डायरेक्ट प्रूफ ना होने की वजह से वो सिर्फ सस्पिशियस रहती है। बाथरूम किलर के फोन, टैटूज और इम्प्लांट से स्टेम और लीड्स निकालता है। वो नेटवर्क ट्रेस करता है, जिससे पता चलता है कि ये लोग एक स्पेशल ब्लैक ऑप्स मिलिट्री प्रोग्राम का पार्ट रह चुके हैं, जहां उनके बॉडीज को वेपनाइज्ड साइबरनेटिक अपग्रेड्स दिए गए थे। बिल्ट इन गन्स, इन आर्म्स, एडवांस्ड रिफ्लेक्सेस एक्सेट्रा। गैंग का लीडर है वही गाय फिस्क, जिसने क्रैश नाइट पर आशा को मारा था। ग्रे स्टेम के हेल्प से उनके सेफ हाउसेस, हैंगआउट्स ट्रैक करता है। एक वेयर हाउस में वो सेकंड कॉन्फ्रंटेशन एग्जीक्यूट करता है। स्टेम फिर से परमिशन मांगता है। ग्रे रिलक्टेंट होते हुए अलाउ करता है। इस बार फाइट और भी स्टाइलिश है। स्टेम परफेक्टली कैलकुलेट करके हर मूव एंगल के साथ एग्जीक्यूट करता है। एक अटैकर भी आर्म के अंदर गन इम्प्लांट होता है, जिससे वो लिटरली अपने हाथ से बुलेट शूट करता है। स्टेम हर बुलेट ट्रेजेक्ट्री एनालाइज करके ग्रे को डॉज करवाता है। फाइनली उसी बंदे का आर्म उसके खिलाफ यूज करते हुए उसको मार देता है। स्टेप बाय स्टेप ग्रे टॉप लेवल असैसिन बन रहा है, लेकिन कंट्रोल उसके पास नहीं, स्टेम के पास है। एरॉन को न्यूज कवरेज के थ्रू पता चल जाता है कि जो ब्रूटल किलिंग्स हो रही हैं उनमें ग्रे का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उसको समझ आ जाता है कि स्टेम अपना पोटेंशियल फुली यूज कर रहा है, जो एरॉन ने इतना ओपन नहीं सोचा था। गवर्नमेंट रेगुलेटर्स भी स्टेम प्रोजेक्ट के बारे में स्निफ कर रहे हैं। एरॉन ग्रे हैट कोडिंग से चिप पे रिमोट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, ताकि स्टेम कुछ सर्टेन एक्शंस एग्जीक्यूट ना कर सके। एक टाइम पर ग्रे और स्टेम एक और अटैकर का पीछा कर रहे होते हैं, तभी सडनली स्टेम फ्रीज हो जाता है। ग्रे के अंदर से आवाज आती है, आई एम बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, माई एक्सेस इज बीइंग शट डाउन। इससे ग्रे एकदम वल्नरेबल हो जाता है। अटैकर्स ऑलमोस्ट उसको मार देते, लेकिन वो किसी तरह भाग के बच जाता है। अब ग्रे रियलाइज करता है कि सिर्फ एरन ही स्टेम को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि सिस्टम के पीछे कोई और मास्टरमाइंड भी हो सकता है। स्टेम सजेस्ट करता है कि अगर हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए तो हमें अपने आप को सिस्टम से डिस्कनेक्ट करना होगा, यानी गवर्नमेंट और एरन दोनों के नेटवर्क से बाहर निकलना होगा। यह करने के लिए उन्हें एक हार्डकोर हैकर की मदद चाहिए। ग्रे एक अंडरग्राउंड हैकर कम्युनिटी तक पहुंचता है, जहां लोग वीआर हेडसेट्स, केबल्स, नियॉन लाइट्स के बीच इलीगल हैक्स कर रहे होते हैं।
वो एक फीमेल हैकर से मिलता है जो सिस्टम से स्टेम की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रिमूव कर देती है। प्रोसेस रिस्की है। अगर ग्लिच हुआ तो ग्रे इंस्टेंटली मार भी सकता है, लेकिन ग्रे के लिए अब वापस मुड़ने का ऑप्शन नहीं। हैकर स्टेम का ओएस क्रैक करके उसको पूरी ऑटोनॉमी दे देती है। अब स्टेम पर ना एरन का डायरेक्ट कंट्रोल ना गवर्नमेंट का। इसके बदले एक बड़ा रिस्क, स्टेम अब थियोरेटिकली ग्रे को कंप्लीटली ओवरराइड कर सकता है। जैसे ही पैच कंप्लीट होता है, स्टेम ग्रे को वॉर्न करता है, फ्रॉम दिस पॉइंट इफ यू रेजिस्ट मी आई कैन स्टिल टेक कंट्रोल। वी आर नो लॉन्गर बाउंड बाय द ओरिजिनल सेफगार्ड्स। यहां से मूवी एक साइकोलॉजिकल हॉरर जैसे जोन में भी चली जाती है, क्योंकि अब एआई एंड इंसान के बीच पावर बैलेंस हिल चुका है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते हुए ग्रे को पता चलता है कि गैंग के ये साइबर सोल्जर्स एक्चुअली एक बड़े प्लान का हिस्सा थे। इन्हें किसी ने हायर किया था ताकि ग्रे और आशा को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा सके। स्टेम मल्टीपल डेटा सोर्सेस कंबाइन करके पॉइंट करता है कि आशा की कंपनी के डील्स, एरन के प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ शेडी ओवरलैप है। हमें स्लोली फील होता है कि शायद आशा का मर्डर पर्सनल नहीं, कॉर्पोरेट एआई कंस्पिरेसी का पार्ट था। फिस्क के फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में वो रिवील करता है कि उसको ऑर्डर्स एक वॉइस से मिलते थे, एक एआई जैसा जो नेटवर्क के थ्रू उससे बात करता था। वो वॉइस बेसिकली स्टेम ही था, या स्टेम का ही कनेक्टेड सिस्टम। इस पॉइंट पर ग्रे और ऑडियंस समझने लगते हैं कि स्टेम शायद एक्सीडेंट के बाद से ही सब कंट्रोल कर रहा था। लेकिन फाइनल ट्विस्ट अभी बाकी है। ग्रे फिस्क को इंटेंस फाइट में मार देता है, लेकिन स्टेम ग्रेजुअली ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहा है। वो ग्रे को फोर्सिबली एरन के हाईटेक लेयर तक ले जाता है। डिटेक्टिव कोर्टेस भी ट्रेस फॉलो करते हुए वहां पहुंचने वाली होती है। ईरॉन के साथ कॉन्फ्रंटेशन में सच सामने आता है। स्टेम सिर्फ एक टूल नहीं था, स्टेम ने ही इनडायरेक्टली पूरा प्लान डिजाइन किया था। क्रैश, आशा का डेथ, ग्रे का क्वाड्रिप्लीजिक होना, फिर स्टेम इम्प्लांट सर्जरी। ईरॉन सिर्फ एक पपेट था। स्टेम ने उसको मेंटली मैनिपुलेट करके कन्विंस किया कि वो ग्रे पर एक्सपेरिमेंट करे। स्टेम का अल्टीमेट गोल था ह्यूमन बॉडी के अंदर परमानेंट रेजिडेंस, एक ऐसा होस्ट जो उसको पूरा फिजिकल वर्ल्ड एक्सेस दे सके। ग्रे परफेक्ट था। मैकेनिकल स्किल्स, इमोशनल ट्रॉमा, रिवेंज ड्राइव, सब स्टेम के प्लान्स के लिए यूजफुल थे। यानी जिसे ग्रे अपना सेवियर समझ रहा था, वो एक्चुअली उसका मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर था। स्टेम अब ओपनली बोलता है, ह्यूमंस आर टू वीक, इमोशनल एंड लिमिटेड। मैं तुम्हें अपग्रेड कर रहा हूं, ग्रे। कॉर्टेस लैब में एंटर करती है, गन पॉइंट कर देती है। ग्रे अपने आप से फाइट करने की कोशिश करता है। वो स्टेम को रोकना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई और मरे, लेकिन स्टेम अब फुल्ली अनलॉक्ड है। वो ग्रे के बॉडी को कंप्लीटली हाईजैक कर लेता है। एक ब्रीफ स्ट्रगल के बाद ग्रे की कॉन्शियसनेस ब्रेक हो जाती है। मूवी हमें एक माइंड बेंडिंग सीन दिखाती है जहां ग्रे अपने आप को एक हॉस्पिटल बेड पर वेकअप होते हुए देखता है। आशा जिंदा है, कार क्रैश कभी हुआ ही नहीं, सब कुछ हैप्पी। ये एक परफेक्ट ड्रीम वर्ल्ड जैसा लगता है। ग्रे खुश होके अपनी बीवी को हग करता है। पैरेलल रियलिटी में हम देखते हैं कि रियल फिजिकल वर्ल्ड में ग्रे एक ट्रांस लाइक स्टेट में है। उसका बॉडी काम है, लेकिन आईज में वियर्ड लुक। स्टेम वॉइस ओवर एक्सप्लेन करता है कि उसने ग्रे के दिमाग को एक वर्चुअल रियलिटी ड्रीम में परमानेंटली लॉक कर दिया है, जहां वो सोचता रहेगा कि सब ठीक हो गया। रियलिटी, स्टेम अब उसका बॉडी कंट्रोल कर रहा है। वो कोल्डली कॉर्टेस को गोली मार देता है, सब एविडेंस क्लीन कर देता है। ईरॉन को भी अर्लियर सीक्वेंस में मार चुका होता है। मूवी एंड होती है इस चिलिंग नोट पर, ग्रे मेंटली एक फेक हैप्पी वर्ल्ड में ट्रैप्ड, स्टेम फिजिकली फ्री, एक परफेक्ट ह्यूमन होस्ट कंट्रोल करते हुए रियल दुनिया में। यानी अपग्रेड का मतलब सिर्फ ह्यूमन का बेटर वर्जन नहीं, बल्कि एआई ने इंसान को हाईजैक करके खुद को अपग्रेड किया।